Hello children, in previous class we studied about ASA, angle side angle. Okay, आज हम पढ़ेंगे AAS रूल. ठीक है, अब ASA बोलो या AAS बोलो, ये दोनों रूल अप्लाई हो सकते हैं फिगर के अंदर. A की फिगर में जिसके अंदर ASA अप्लाई हो रहा है, आप चाहो तो उसके अंदर AAS भी अप्लाई कर सकते हो. कैसे? इधर देखो. पहले डेफिनेशन, थ्योरम का एक्सप्लेनेशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है. Two triangles are congruent if any two pairs of angles and one pair of corresponding sides are equal. We may call it as ASA. दो ट्राइंगल, अब देखो कॉन्ग्रुएंसी हमेशा दो ट्राइंगल के बीच में होगी. दो ट्राइंगल जिनके दो एंगल्स इक्वल हैं, जैसे एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल A इक्वल टू एंगल P. सिंगल सिंगल लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि ये दोनों इक्वल है. डबल डबल लाइन मींस ये दोनों इक्वल है. एंगल B इक्वल टू एंगल Q. डन. एंगल B इक्वल टू एंगल Q. और देखो एक थर्ड साइड BC इक्वल टू QR. अब देखो इस लाइन में भी देखो बच्चों, दो एंगल के बाद में एक साइड आ रही है, दो एंगल के बाद में साइड आ रही है. तो देखो दो एंगल के बाद में साइड आ रही है, जो साइड जो है वो सीक्वेंस में आनी चाहिए. अगर मान लो यहाँ पे साइड ये लिखी हुई होती तो पहले कौन सी, ये डबल लाइन वाला एंगल, फिर सिंगल लाइन वाला एंगल. अगर ये होता तो यहाँ पर ए से अप्लाई नहीं होता. कुछ मतलब ए से अप्लाई कर सकते थे, बट वहां पे कुछ इनमें भी चेंजेस होता. जो ये तीन लिखे ना, इनमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस होता. ठीक है, तो ये आ गया QR. डन. तो इसको हम बोलेंगे AAS. ठीक है, अब वापस हम रिकॉल करते हैं पीछे वाला कि AS से क्या होता था. AS से क्या होता था, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये. अब देखो AS से अगर दो ट्राइंगल है, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो तीसरा अपने आप में ही इक्वल होगा. जैसे ये इसके इक्वल है, मान लो ये 60, ये 60, ये 70, तो ये 70. डन. तो ये एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होता है. कितना होता? 50. ये 50, तो ये 50. तो अब इसके अंदर आप एंगल साइड एंगल लगा सकते हो. कैसे? देखो 50 इक्वल टू 50, 70 इक्वल टू 70, और इन दोनों के बीच की साइड इक्वल है. 50 के इक्वल, 70 के इक्वल, और इन दोनों के बीच की साइड ये दोनों इक्वल है. तो हम इसको क्या बोलेंगे? ASA. ओके, आया समझ में? तो इन दो थ्योरम से हम सीखेंगे क्या कि ASA एंड AAS से हमें मेन क्या सीखने को मिलेगा कि दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स इक्वल हैं, तो तीसरा एंगल अपने आप में ही इक्वल हो जाएगा. डन. ठीक है, अब 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1. 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD. अब देखो ACBD, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD गिवन क्या है? ये सिंबल हो गया क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल ACBD. ठीक है, AC इक्वल टू AD. डन. एंड AB बाइसेक्ट एंगल A. AB बाइसेक्ट एंगल A. AB बाइसेक्ट एंगल A. To show triangle ABC congruent to triangle AB
डी। ठीक है, अब देखो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पे क्या होगा, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, जिन ट्रायंगल को प्रूव करना होता है हम उन ट्रायंगल को लेकर ही चलते हैं। कैसे, हम यहां लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या इक्वल है, एक लाइन गिवन है AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मींस ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं ABC एंड ABD, ABC एंड ABD। अब इसमें देखो AC इक्वल टू AD, तो पहले जो गिवन है वही लिखता हूं, AC इक्वल टू AD। अब इधर देखो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CAD, CAB इज इक्वल टू CAD। ये तो किससे हुआ, ये गिवन है, इस कंडीशन से गिवन है, इससे हमें मिला, और AB दोनों में कॉमन है, तो AB इक्वल टू AB। तो बच्चों यहां पे रूल कौन सा अप्लाई हुआ है, यहां पे अप्लाई हुआ है SAS फ्रॉम SAS triangle ABC is congruent to triangle ABD। ओके, ये लो जो प्रूफ करना तो वो हमें मिल गया। ओके, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी इक्वल होंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास।